देखो बेटा, आज हम करेंगे हार्नेक्स थ्योरम। उससे पहले कुछ प्रॉपर्टी ये रह गई थी कल। ये कहता है कि जो फंक्शन हार्मोनिक होगा तो वो फंक्शन जी के ऊपर क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। इसका मतलब कि हर हार्मोनिक फंक्शन जी के ऊपर कंटिन्यूस होगा। ये कहता है कि हार्नेक थ्योरम को प्रूव करने से पहले हम कुछ रिजल्ट्स का यूज करेंगे, वो ये वाले रिजल्ट्स हैं। क्लियर? देखो कौन से हैं। ये कहता है कि लेट एक्स डी बी ए कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स स्पेस। एक्स डी कोई भी कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है एंड वाई क्या है, एक्स के अंदर कंटेन है। तो ये कहता है कि एक कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस का एक सब स्पेस है वाई डी स्टार। ये कहता है कि वाई भी क्या होगा, कंप्लीट होगा। ये कंप्लीट है, उसका सब स्पेस है वाई। और ये कहता है कि वाई भी कंप्लीट होगा। कब कंप्लीट होगा? यदि वो क्लोज्ड हो जाए तो। और यदि वो क्लोज्ड हो गया तो कंप्लीट होगा, कंप्लीट होगा तो क्लोज्ड होगा। इफ एंड इफ ओनली का रिजल्ट है। क्या कहता है ये? तो ये कहता है बेटा, मान ले कि एक्स डी कोई भी मैट्रिक्स स्पेस है, और उसका सब स्पेस है क्या, वाई डी स्टार। और ये कंप्लीट है तो उसका सब स्पेस भी क्या होगा, कंप्लीट होगा यदि ये क्लोज्ड हो जाए तो। और यदि ये कंप्लीट होगा तो क्लोज्ड होगा। कंप्लीट की डेफिनेशन मैं दोबारा से एक बार और बता देती हूँ। एक मैट्रिक्स स्पेस को हम कंप्लीट कब बोलेंगे? यदि हर एक कोशी सीक्वेंस क्या हो जाए, कन्वर्जेंट हो जाए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कंप्लीट बोलेंगे। उससे नेक्स्ट रिजल्ट है लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक्स स्पेस ए सेट वाई इज क्लोज्ड इफ एंड इफ ओनली। ये कहता है कि वाई उसका सबसेट है और ये क्लोज्ड होगा कब? यदि वाई के अंदर जितने भी सीक्वेंसेज हैं जो कन्वर्ज करें एक्स के ऊपर, तो वो एक्स किसके अंदर बिलोंग करना चाहिए, वाई के अंदर बिलोंग करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि y क्या होगा, क्लोज्ड होगा यदि उसके अंदर हर एक सीक्वेंस क्या हो, उसी के अंदर कन्वर्जेंट हो जाए। यदि उसके अंदर कोई भी सीक्वेंस उठाए हम, वो उसी स्पेस के अंदर यानी y के अंदर ही क्या हो जाए, कन्वर्जेंट हो जाए, तो हम y को क्या बोलेंगे, क्लोज्ड बोलेंगे। ए मैट्रिक्स स्पेस इज कनेक्टेड। ये कहता है कि एक मैट्रिक्स स्पेस को हम कनेक्टेड बोलेंगे कब? इफ इट इज नॉट ए यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट ओपन सेट। यदि हम उसको दो अलग अलग डिसजॉइंट यूनियन ओपन सेट्स की यूनियन में ना लिख सकें, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कनेक्टेड बोलेंगे। क्लियर? ए सबसेट के ऑफ मैट्रिक्स स्पेस एक्स इज सेट टू बी कॉम्पैक्ट। ये कहता है कि एक मैट्रिक्स स्पेस को हम कॉम्पैक्ट बोलेंगे इफ एवरी ओपन कवर ऑफ के हैज ए फाइनाइट सब कवर। यानी हर एक ओपन कवर, किसी के का हर एक ओपन कवर का क्या हो, हमारे पास क्या मिल जाए, एक फाइनाइट सब कवर मिल जाए, तो हम उस सब स्पेस को क्या बोलेंगे, कॉम्पैक्ट बोलेंगे। क्लियर? अब इसकी रिजल्ट की ज़्यादा जरूरत नहीं है, ये एक ही बात है, क्योंकि इसको ये लैंग्वेज में लिखा गया है और ये सिस्टेमेटिकली लिखा गया है, ये देख लेना आप। उसके बाद ये कहता है हार्नेक्स थ्योरम में क्या कहता है, लेट जी बी ए रीजन कहो या फिर कनेक्टेड डोमेन एक ही बात है। मान लीजिए कि जी क्या है, कोई भी रीजन है, और ये कहता है कि द मैट्रिक्स स्पेस हार ऑफ जी, HAR का मतलब है हार्मोनिक फंक्शंस का सेट है। ये सेट ऑफ हार्मोनिक फंक्शंस ऑफ जी इज क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। हार्मोनिक फंक्शंस ऑफ जी का जो सेट बनेगा वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो, अब ये फर्स्ट पार्ट है, एक इसका सेकंड पार्ट बाद में करेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट का प्रूफ देखो। वी नो दैट CGR इज ए कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस। CGR का क्या मतलब है, सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम G to R। ये कहता है कि हमें पता है कि सेट ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम G to R इज क्या होता है, कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस होता है। ये रिजल्ट है, यहाँ पे नहीं लिख रखा, सेट ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम G to R क्या होता है, कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस होता है बेटा। एंड हार्मोनिक G इज कंटेन होते हैं किसके अंदर, कंटिन्यूस ऑन G। यानी हार्मोनिक फंक्शंस का सेट किसके अंदर कंटेन होगा, कंटिन्यूस सेट के
कंटिन्यूस फंक्शंस के सेट के अंदर कंटेन होगा। कहने का मतलब है कि हर एक फंक्शन जो हार्मोनिक होगा वो भी क्या भी हो जाएगा, कंटिन्यूस भी हो जाएगा। नाउ टू शो दैट हार्मोनिक सेट ऑफ हार्मोनिक फंक्शन जी इज कंप्लीट, हमें इसको क्या दिखाना है, कंप्लीट दिखाना है। इसको कंप्लीट दिखाने के लिए इट इज़ सफिशिएंट टू शो, ये इसका सबसेट तो है ही, यदि और ये कैसा है, ये कंप्लीट है। और ये कैसा, यदि हम इसको क्लोज्ड दिखा दें बेटा, इसको क्लोज्ड दिखा दें तो ये कैसा हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने कि ये रिजल्ट अभी अभी किया था कि यदि वाई डी क्या है, कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है और वाई एक्स के अंदर कंटेन है, वाई को कंप्लीट दिखाने के लिए इसको क्या दिखा दें, क्लोज्ड। तो देखो ये कंप्लीट स्पेस है और ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है। यदि ये क्लोज्ड हो जाएगा तो कंप्लीट स्पेस का कोई भी क्लोज सबसेट क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम क्या दिखा दें बेटा, क्लोज सबसेट सब स्पेस दिखा दें CGR का। तो इसको क्लोज दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से कोई सीक्वेंस उठाएंगे। और क्लोज्ड कब होता है बेटा, क्लोज्ड कोई भी सेट क्लोज्ड कब होगा, जब उसमें से कोई सीक्वेंस उठा लें और वो उसी के अंदर कन्वर्ज कर जाए, तो इसका मतलब क्या होता है, वो क्लोज सेट होता है। तो इसमें से हम कोई सीक्वेंस उठाएंगे और मान लिया कि वो UN सीक्वेंस है, वो U को कन्वर्ज कर रही है। अब रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या है कि जो ये U है वो HARG में पड़ा है। HARG में पड़ा होने का क्या मतलब है, U इज हार्मोनिक। इसका मतलब कि U को हमें क्या बताना है बेटा, हार्मोनिक बताना है। U को क्या बताना है, हार्मोनिक। अब देखो अब UN HARG में पड़ा बिलोंग करता है क्योंकि इसमें से हमने सीक्वेंस ली है और ये खुद इसके अंदर कंटेन है। बट CGR क्या है, कंप्लीट है। कंप्लीट होने के कारण तो जो भी इसके अंदर कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी, जो उसका लिमिट पॉइंट आएगा वो किसके अंदर ही बिलोंग करेगा, उसी सेट के अंदर बिलोंग करेगा क्योंकि वो कंप्लीट है। कंप्लीट है तो क्लोज्ड है, तो देयरफॉर वो किसके अंदर बिलोंग कर जाएगा, CGR के अंदर बिलोंग कर जाएगा। तो हमें ये पता है कि ये जो UN सीक्वेंस है वो U को कन्वर्ज करेगी, लेकिन U किसके अंदर होगा, CGR के अंदर बिलोंग करेगा। समझ आ गया? अब देन UN कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली टू U इन CGR, क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन का सेट है और वो कैसा है, कंप्लीट है। यदि वो उसको कन्वर्ज कर रही है तो कैसी भी होगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज भी होगी। ठीक है, कंटिन्यूस फंक्शन का सेट के अंदर जो फंक्शन लाई करेगा और UN उसको कन्वर्ज करेगा तो देयरफॉर वो क्या होगी, मतलब कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट भी होगी। और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट का रिजल्ट क्या होता है बेटा, यदि आप UN कोई भी सीक्वेंस ले रहे हो, उसके ऊपर लिमिट लगा रहे हो, तो उसका इंटीग्रेशन किसके इक्वल होता है, UN का इंटीग्रेशन का लिमिट के इक्वल होता है। समझ आ गया सभी को? अब उसके बाद देखो, लेट बी क्लोजर AR बी ए क्लोज डिस्क। ये क्लोज डिस्क क्यों हुई बेटा, क्योंकि क्लोजर ले लिया। किसी भी ओपन बॉल का हम क्लोजर ले लेते हैं तो इसका मतलब कि वो क्या हो जाती है, क्लोज डिस्क हो जाती है। किसके अंदर कंटेन है, G के अंदर। लेट कर ली हमने, लेट अपनी तरफ से लेट की है। देन सिंस इज UN इज हार्मोनिक फंक्शन, क्योंकि जो ये सीक्वेंस उठाई थी हमने वो HARG से उठाई थी। HARG का मतलब है, इसका मतलब कि वो सीक्वेंस हार्मोनिक फंक्शंस की सीक्वेंस है। तो ये सारे के सारे कैसे हैं, हार्मोनिक फंक्शन है बेटा। और हार्मोनिक फंक्शन क्या करते हैं, मीन वैल्यू प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। तो UNA इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 2 पाई UNA प्लस का RE⁻θ बाय MVP मीन वैल्यू प्रॉपर्टी से क्या आ गई, ये रिजल्ट आ गया। उसके बाद UNA कन्वर्जेस टू UA, उसके बाद ये सीक्वेंस इसको भी कन्वर्ज कर रही है, तो देयरफॉर UA की वैल्यू क्या होगी, इसके ऊपर लिमिट लगा दो तो यही तो होगी, क्योंकि इसको कन्वर्ज कर रही है तो इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, यही तो आएगी। तो इसके ऊपर लिमिट लगाई, ये आ गई। अब ये जो ये लिमिटिंग वैल्यू है MVP से, ये वाली वैल्यू यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। और उसके बाद क्या होगा बेटा, देखो ध्यान से, ये जो UN है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, तो देयरफॉर लिमिट इंटीग्रेशन से पहले लगाओ या फिर लिमिट इंटीग्रेशन के बाद लगाओ, बात एक ही है। बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट का रिजल्ट होता है कि यदि कोई फंक्शन
फंक्शंस की सीक्वेंस है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, तो लिमिट हम इंटीग्रेशन से पहले लगाएं या बाद में लगाएं कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इस लिमिट को हम इंटीग्रेशन के अंदर ले गए, लिमिट को इंटीग्रेशन के अंदर ले गए, तो जो यू एन है वो यू को कन्वर्ज है, तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू यू, तो यू ऑफ ए क्या आ गया, यू ऑफ ए इस फॉर्म का आ गया। और दिस श्योर दैट कि यू ने क्या कर दिया, MVP को क्या कर दिया, होल्ड कर दिया, लेकिन इसको सेटिस्फाई करवा दिया। MVP ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है, तो देयरफॉर U यदि MVP को सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब कि U क्या हुआ, और U कैसा था बेटा, कंटिन्यूस फंक्शन था, और कंटिन्यूस फंक्शन था साथ में मीन वैल्यू प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूस हो और मीन वैल्यू प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हो तो इसका मतलब कि फंक्शन कैसा होता है, हार्मोनिक होता है। क्लियर, U क्या कर गया, HARG से बिलोंग कर गया। अब देखो ध्यान से क्या हुआ, हमने एक सीक्वेंस उठाई बेटा HARG से, और वो सीक्वेंस U को कन्वर्ज करती थी। हमें नहीं पता था वो सीक्वेंस जिस पे कन्वर्ज कर रही है वो फंक्शन कैसा है। हमने अब क्या प्रूव कर दिया कि वो जो फंक्शन जिसको कन्वर्ज कर रही है वो फंक्शन हार्मोनिक है। इसका मतलब कि जो सीक्वेंस हार्मोनिक से उठाई वो सीक्वेंस हार्मोनिक के अंदर ही कन्वर्ज कर गई। और यदि हम कोई सीक्वेंस किसी y से उठाते हैं और उसी के अंदर कन्वर्ज कर जाए तो वो सेट कैसा होता है, क्लोज्ड होता है। इसका मतलब कि HAR क्या हुआ, क्लोज्ड हुआ, और क्लोज्ड हुआ इसका सबसेट था, तो इसका सबसेट क्लोज्ड हुआ, ये कंप्लीट है। तो कंप्लीट का कोई भी क्लोज सबसेट क्या होता है, कंप्लीट होता है। और HAR को कंप्लीट ही तो दिखाना था हमने, तो यही तो दिखाना था, तो हेंस ये क्या होगा, प्रूफ हो गया। उसके बाद देखो बेटा, UN कोई भी सीक्वेंस है HARG के अंदर सच दैट कि जो ये UN सीक्वेंस है वो कैसी है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब ये कहता है देन आइदर, या तो ये UN सीक्वेंस इन्फिनिटी को कन्वर्ज कर जाएगी, कहने का मतलब कि डाइवर्ज होगी यूनिफॉर्मली, या फिर ऑन द कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ G के ऊपर, या फिर ये सीक्वेंस कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी हार्मोनिक के अंदर टू ए हार्मोनिक फंक्शन। एक ही बात हुई, समझ आ गया। क्या कहता है ये कहता है कि यदि हम HARG यानी हार्मोनिक फंक्शंस के सेट में से एक सीक्वेंस उठा लें और वो सीक्वेंस इंक्रीजिंग हो या तो वो डाइवर्ज हो जाएगी, और या फिर कन्वर्जेंट होगी, तो जो भी वो कन्वर्जेंट होगी किसी फंक्शन के ऊपर तो वो फंक्शन भी कैसा होगा, हार्मोनिक फंक्शन होगा। ये हमें प्रूव करना है। दोबारा देख लो एक बार, हार्मोनिक फंक्शंस के सेट के अंदर से कोई सीक्वेंस उठाएंगे और वो सीक्वेंस इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी, ये कहता है या तो वो डाइवर्ज ही हो जाएगी, और या फिर वो कन्वर्ज होगी, तो वो हार्मोनिक फंक्शन के ऊपर क्या होगी, वो कन्वर्ज होगी। अब देखो बेटा, पार्ट इसका सेकंड, वी में अज्यूम दैट U1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस बात का क्या मतलब हुआ, यदि इसने फर्स्ट टर्म ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले ली तो सारी टर्म में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएंगे, क्योंकि सीक्वेंस कैसी थी, इंक्रीजिंग थी। तो ये सारी की सारी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कोई भी वैल्यू क्या नहीं है, नेगेटिव नहीं है। अब इनमें से हमने क्या ले लिया, उस सीक्वेंस का क्या ले लिया, सुप्रीमम ले लिया। उस सीक्वेंस का इंक्रीजिंग था, उसका हमने क्या ले लिया, सुप्रीमम ले लिया। अब ये कहता है कि फॉर ईच Z इन G, Z क्या है, G के अंदर सारे पॉइंटों के लिए वेरी कर रहा है। बात समझ में आ गई, उन सभी का क्या ले लिया हमने, सुप्रीमम ले लिया। तो ये कहता है कि देन फॉर ईच Z इन G वी हैव आइदर, तो ये कहता है कि G के अंदर चाहे कोई भी पॉइंट Z ले ले हम, तो उन सभी के लिए दो ही बातें अराइज होंगी। यहाँ पे क्या अराइज होगा बेटा, या तो इसका सुप्रीमम आएगा इनफाइनाइट, और या फिर इसका सुप्रीमम आएगा फाइनाइट। यदि इसका सुप्रीमम इनफाइनाइट आ गया तो UZ की वैल्यू क्या आ गई, इनफाइनाइट। यदि इसका सुप्रीमम फाइनाइट आ गया, कहने का मतलब ये क्या है कि यदि इसकी सुप्रीमम वैल्यू फाइनाइट आ गई तो इसका मतलब कि ये सीक्वेंस कैसी हुई, अपर बाउंड हुई। और हमें पता है रिजल्ट का, एक ग्रेजुएशन में हमने सीक्वेंस एंड सीरीज में रिजल्ट पढ़ा था कि कोई सीक्वेंस यदि आपके पास इंक्रीजिंग है और अपर बाउंडेड है तो वो कैसी होती है, कन्वर्जेंट होती है। तो ये कहता है यदि इसका सुप्रीमम कैसा आ जाए, फाइनाइट आ जाए, तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगी। बात तो एक ही हुई ना कि या तो वो डाइवर्ज होगी या फिर वो कन्वर्जेंट होगी। कन्वर्जेंट होगी जब ये फाइनाइट आ जाएगा, यानी UZ किस में बिलोंग करेगा, R के अंदर। R का मतलब है ये फाइनाइट क्वांटिटी को बता रहा है यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो G के अंदर जो Z है वो दो टाइप से वेरी कर जाएगा। एक से तो बन जाएगा A सेट, और एक से क्या बन जाएगा, B सेट है। A सेट के अंदर कौन से पॉइंट आएंगे, G के। A सेट के अंदर G के वो सारे के सारे पॉइंट आएंगे जिसका UZ किसके इक्वल होगा, इन्फिनिटी के। और B
के अंदर जी के वो सारे पॉइंट आएंगे जिनका यू जेड किससे लेस देन होगा, इनफाइनाइट से लेस देन होगा।